हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी का नाम है द बॉय बिहाइंड द डोर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कार को सुनसान रोड पर जाते हुए देखते हैं। जब कार एक बड़े से घर के सामने रुकती है तो पता चलता है कि गाड़ी के मालिक ने 2 बच्चों को किडनैप किया है। बच्चे रोते और चिल्लाते हैं कि प्लीज़ हमें जाने दीजिए, लेकिन किडनैपर उनकी एक नहीं सुनता। उसके बाद 6 घंटे का फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि वो लड़के केविन और बॉबी नामी 2 बेस्ट फ्रेंड होते हैं। वो दोनों बेसबॉल गेम से लौटने के बाद साथ जंगल में खेल रहे थे। दोनों दोस्त एक दूसरे से वादा करते हैं चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो बैट बॉल खेलने लगते हैं। बॉबी बॉल को काफ़ी दूर फेंकता है और केविन पहाड़ी में से बॉल लाने जाता है। जब केविन काफ़ी देर तक वापस नहीं आता है तो बॉबी उसे ढूंढने जाता है। उसे बॉल तो मिल जाती है लेकिन केविन नहीं। जब वो बॉल उठाता है तभी पीछे से उसे कोई पकड़ता है और उसका सर पेट से लड़ाता है, जिससे बॉबी बेहोश हो जाता है। उसके बाद मूवी प्रेजेंट की दिखाई जाती है। किडनैपर केविन को अपने साथ लेकर जाता है और बॉबी को ट्रंक में ही छोड़ देता है। बॉबी मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन कोई नहीं आता है। वो अपना हाथ पैर खोलने में कामयाब हो जाता है। वो ट्रंक के डोर पर लगातार मारता रहता है यहाँ तक कि डिग्गी खुल जाती है। बॉबी डिग्गी से बाहर आता है और एक लंबी सांस लेकर वहाँ से भागने लगता है। ठीक तभी वो अपने दोस्त की आवाज़ घर के अंदर से आते हुए सुनता है, जो कि रो रो कर मदद के लिए चिल्ला रहा होता है और बॉबी रुक जाता है। उसे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ किया हुआ वादा याद आता है तो वो घर की जाने फिर भागता है। वो चिपके से घर के अंदर जाता है और नोटिस करता है कि किडनैपर शराब पी रहा है और टीवी देख रहा है। बॉबी केविन को ढूंढने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ता है, लेकिन अचानक से कोई दरवाजे पर नॉक करता है, जिससे बॉबी को छिपना पड़ता है। तभी एक आदमी आता है। वो किडनैपर को पैसे देता है, जिसे लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो आदमी छत पर केविन के पास जाता है। बॉबी भी उस आदमी के पीछे पीछे जाता है जहाँ वो केविन के रोने की आवाज़ें सुनता है। बॉबी वेंट सुन की आवाज़ें सुन रहा होता है जो केविन को रोने के लिए डांटता है। तभी गलती से बॉबी बुक शेल्फ से टकराता है, जिससे ज़मीन पर एक भारी चीज़ गिर जाती है। आवाज़ सुनने के बाद फौरन वो आदमी बाहर आता है। बॉबी जल्दी से छिपता है। वो आदमी चेक करने के लिए नीचे जाता है, जबकि बॉबी केविन को आज़ाद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो आदमी उसके पास आ रहा है और बॉबी जल्दी से भागकर उसी रूम में जाकर छिपता है। वो आदमी उसके पीछे पीछे जाता है और क्लोजेट खोलता है जिसमें बॉबी छिपा होता है। वो स्टिक से उस आदमी को मारता है और नीचे भागता है। बदकिस्मती से बाहर का दरवाज़ा लॉक होता है। वो आदमी फौरन खड़ा होता है और बॉबी को किचन में घेर लेता है। बॉबी जग में पड़े गर्म पानी को उसके ऊपर फेंकता है और चाकू लेकर उसको धमकी देता है कि अगर वो उसके पास आएगा तो चाकू घोंप देगा। वो आदमी उससे चाकू छीनने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी ही उंगली काट लेता है। गुस्से से वो आदमी बॉबी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज़मीन पर फिसल कर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बॉबी उसके पास चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी जो कि नाटक कर रहा होता है जल्दी से उठता है। तभी वो चाकू जो कि बॉबी ने लिया होता है उसके पेट में घुस जाता है। बेचारा छोटा सा बच्चा इस इंसिडेंट को देखकर ट्रॉमेटाइज हो जाता है और माफ़ी मांगता है। उसके बाद बॉबी केविन के पास जाता है और विंट के ज़रिए उससे बातें करता है। वो केविन से दरवाजे के पास आने के लिए कहता है, लेकिन केविन कहता है कि वो नहीं आ सकता क्योंकि वो जंजीर से बंधा हुआ है। बॉबी कहता है कि वो ज़रूर उसे यहाँ से निकालेगा और चाबी ढूंढने लगता है। वो उस आदमी की बॉडी के पास जाता है और इसकी पॉकेट से चाबी निकालता है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है बट नहीं खुलता है। बॉबी उस आदमी की गाड़ी लेकर मदद मांगने का डिसाइड करता है। बॉबी गाड़ी में जाता है, लेकिन चूंकि उसे गाड़ी चलाने नहीं आती थी तो वो गाड़ी का कंट्रोल खो देता है। गाड़ी अपने आप ही भागने लगती है और बॉबी को खुद को बचाने के लिए गाड़ी से छलांग लगानी पड़ती है। बॉबी घर में वापस जाता है और स्टोर रूम में चाबी ढूंढता है, जहाँ उसे चाबी तो नहीं मिलती लेकिन एक पुराना सा बॉक्स मिलता है। जब वो बॉक्स खोलता है तो देखता है कि उसमें बच्चों की लाशें भरी पड़ी है। उसे एक पुराना टेलीफोन भी मिलता है। वो भागकर केविन के पास जाता है और मदद मांगता है।
केविन प्लग ढूंढने के लिए कहता है जहाँ टेलीफोन फिट होता हो। बॉबी ऐसा ही करता है। खुशकिस्मती से ये काम कर जाता है। वो जल्दी से 911 को कॉल करता है। इससे पहले वो पुलिस को अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ भी बताता, तभी किडनैपर वापस आ जाता है, जिससे बॉबी को जल्दी से छिपना पड़ता है। मौके का फ़ायदा उठाकर बॉबी जल्दी से जाकर आदमी की लाश ठिकाने लगाता है और उस जगह से खून साफ करता है। जब किडनैपर किचन में आता है तो बॉबी चाकू लेकर जल्दी से ऊपर जाता है और बेड के नीचे छिपता है। वो किडनैपर को तिजोरी में पैसे रखते हुए देखता है। जब वो नहाने जाता है तो बॉबी जल्दी से तिजोरी खोलता है, जिसमें पैसों का बंडल, दूसरे कई मासूम बच्चों का फ़ोटो और चाबी होती है। बॉबी चाबी से दरवाज़ा अनलॉक करने की कोशिश करता है, बट फिर भी नहीं खुलता है। गुस्से से बॉबी हाथ में लिए चाकू से दरवाज़ा खोलता है, लेकिन उससे उसी का हाथ कट जाता है और गलती से वो अपना हाथ दीवार पर रख देता है, जिससे खून का निशान दीवार पर पड़ जाता है। किडनैपर की आवाज़ सुनकर बॉबी जल्दी से छिप जाता है। जब किडनैपर खून का निशान दीवार पर देखता है तो फौरन समझ जाता है कि बॉबी अभी भी घर में है। किडनैपर बॉबी के छिपने की जगह को जान जाता है और एक्स से दरवाज़ा तोड़ने लगता है, जिससे दरवाजे में एक बड़ा सा सुराख हो जाता है। वो फिर हाथ डालकर दरवाज़ा अनलॉक करने की कोशिश करती है, तभी बॉबी कील से उसका हाथ काट देता है। तभी पुलिस भी बाहर आ जाती है। किडनैपर बॉबी को बाथरूम में लॉक करता है और टीवी के वॉल्यूम को भी बढ़ा देता है, जिससे बॉबी की चीख सुनाई ना दे। किडनैपर एक औरत निकलती है। वो अपने आप को मिसेस बर्टन के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। मिसेस बहाना बनाती है कि यहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा है। वो अकेले रहती है। उसे नहीं पता कि किसने कॉल किया है, लेकिन ऑफिसर उसके हाथ पर जब कट का निशान देखता है तो उसे शक हो जाता है और उसकी आईडी मांगता है। जब मिसेस आईडी लेने जाती है और काफ़ी देर तक वापस नहीं आती है तो ऑफिसर अंदर जाता है और बॉबी को देखता है। इससे पहले ऑफिसर बॉबी की मदद कर पाता, मिसेस बर्टन उसके सीने में कुल्हाड़ी डाल देती है। बॉबी जल्दी से छत पर भागता है और वो औरत उसके पीछे पीछे भागती है। जब वो बॉबी को ऊपर नहीं पाती है तो नीचे जाती है। पुलिस की गन अपने साथ लेती है। वो बेसमेंट में एक लाश देखती है और वहाँ जाती है। तभी अचानक से बॉबी पीछे से आता है और उस पर अटैक करता है। बॉबी जल्दी से उसे जंजीर से बांधता है और चाबी लेकर वहाँ से भागता है। तभी किडनैपर उसे पुलिस की गन से शूट करती है। चूँकि गोली उसके पैर में लगी होती है, वो धीरे धीरे छत पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है और केविन को बेहोश पाता है। बॉबी उसे जगाता है। वो दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। बॉबी केविन को कंफर्ट करता है, लेकिन उसके गले में कॉलर लगा होता है। बॉबी बेसमेंट में वापस जाता है कोई ऐसा टूल ढूंढने के लिए जिससे वो केविन को कॉलर से आज़ाद करे, लेकिन किडनैपर उसका पैर पकड़ लेती है जिसमें उसने शूट किया होता है। ना चाहते हुए बॉबी उस टूल से उसकी उंगली काट देता है। अब बॉबी बहुत कमज़ोर हो गया था। वो दर्द से तड़प रहा होता है, जिससे अब वो ऊपर नहीं जा सकता। वो गैराज में ही बैठ जाता है और दर्द से रोने लगता है। केविन अपने दोस्त की आवाज़ सुनता है। परेशान केविन नीचे जाता है, जबकि कॉलर की वजह से उसे शॉक लग रहा होता है। वो टूल का यूज़ करके खुद को कॉलर से आज़ाद करता है और बॉबी के पास जाता है। बॉबी उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन केविन मना कर देता है। वो बॉबी को ऑफिसर की कार में लेकर जाता है और रेडियो से मदद के लिए कहता है। उसे फर्स्ट एड किट मिलता है, जिससे वो बॉबी के जख्म को ट्रीट करता है। उसी बीच किडनैपर खुद को बेसमेंट से आज़ाद कर लेती है। वो उन्हें पकड़ लेती है। वो बॉबी को उसकी उंगली काटने पर नहायत ही गुस्से में होती है। उसे गाड़ी से बाहर खींचती है ताकि वो बॉबी को जान से मार दे, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाती, केविन उसे ऑफिसर के टेजर से शॉक करता है और दोनों दोस्त जंगल में भागते हैं। आखिर में वो उन्हें शूट करने ही वाली होती है, तभी पुलिस ऑफिसर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। केविन और बॉबी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। कुछ महीने बाद हम दोनों दोस्तों को बीच पर साथ बैठा हुआ देखते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।